हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत खुश रह रहे होंगे। सो गाइस, क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की, चेक करते हैं एनर्जीज को। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। और राशियां वैसे मैं इसमें बताऊंगी आपको राशियां, लेकिन अगर आप किसी भी, जैसे मान लीजिए मैंने राशियां बताई और आप मून साइन आपको नहीं पता है यदि, तो आप नेम राशि से भी अपने पर्सन की राशि को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है। आपके जो भी पर्सन है ना, उनकी करंट एनर्जीज को पहले चेक करेंगे। तो नेम ले लीजिएगा उनका, चाहे कोई भी हो आपके पर्सन, मेल हो फीमेल हो, है ना, सेम जेंडर हो। तो भाई उनका नाम लीजिएगा और देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज में आपके लिए पहला कार्ड क्या आता है। सो एनर्जीज स्टक हो रही है भाई, देख रहे हो आप। मालूम है क्यों हो रही है एनर्जीज स्टक? ये क्यों हो रहा है ऐसा कि मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ और कार्ड नहीं आ रहा है? मतलब क्या है ना, शांत है ना, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे होंगे आपसे, तभी नहीं बता रहे हैं। देखो सच्चाई क्या है, ये आया ना सामने। देखते हैं बॉटम ऑफ द कार्ड भी। ओ माय गॉड, बर्डन है क्या आपके पर्सन के ऊपर किसी बात का, किसी उसका? क्योंकि देखो आप यहाँ पर बर्डन का कार्ड, मतलब आए तो बहुत सारे कार्ड है, मैं अभी इनको ओपन भी करूंगी, लेकिन सबसे पहले ना मैंने बॉटम ऑफ द कार्ड को ही देखा है। ना जाने क्यों मेरी एनर्जीज खुद इसकी तरफ चली गई, जो कि ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन तो है। क्योंकि जब मैं कार्ड को सफल कर रही थी तब ही मुझे जो एनर्जीज फील हो रही थी ना, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही थी कि देखो भाई, इस इंसान को मोहब्बत तो है ना। और ये कहीं ना कहीं जिस बर्डन में है, उस बर्डन में हैप्पी भी नहीं है। ठीक है, उस बर्डन में हैप्पी भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर और बहुत ही ज्यादा बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि आ, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को चाहकर भी ना शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से मेंटली स्ट्रेस भी है, सैड भी है, खुश भी नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आ, किसी बात, कोई बात भी ऐसी है ना जो ये आपके साथ छुपा रहे हैं, अपनी कोई फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में भी कर रहे होंगे ना, मतलब जैसे डेली कांटेक्ट में भी होगे ना आप, तो ये आपको ये नहीं बता रहे होंगे कि इनके ऊपर क्या बीत रही है, या फिर ये नहीं बता रहे होंगे कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जैसे मान लीजिए लविंग फीलिंग्स अगर होंगी भी तो साइड कर रहे होंगे, हाइड कर रहे होंगे। प्रेशर में आकर ना ये बहुत ज्यादा ऐसा भी बोल रहे होंगे आपको, जो कि शायद बहुत डिस्टर्ब भी लग रहा होगा, और ये भी बोल दिया होगा आपसे, आई एम श्योर, कि मैं अब ये रिश्ता नहीं चाहती हूँ, या मैं अब ये रिश्ता नहीं चाहता हूँ। क्योंकि देखो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये चीज तो कंफर्म है, यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज्यादा मिल रही है। ये आपको पसंद करते हैं, कंफर्म है, यहाँ पर एनर्जीज रिसीव हो रही है। बट ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बर्डन है, जिसका भी बर्डन है ना, वो इंसान तो बहुत हैप्पी दिख रहा है, और वो अपना प्रेशर इनके ऊपर बना कर ना, वो खुद तो बहुत हैप्पी है, खुद अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहा है, खुद मतलब फ्री भी है, और मतलब हर टाइप से वो अपनी लाइफ को खूब अच्छे से बिता रहा है। बट इनके ऊपर ना प्रेशर है, जिससे ये काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। खैर, बर्डन वाले कार्ड को मैंने बहुत देर तक रीड इसलिए किया क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही थी। अभी चलो इन कार्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है, ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये कार्ड्स वही कहानी बता रहे हैं जो मैं आपको खुद ही बता रही हूँ पहले ही, क्योंकि बर्डन की कार्ड में मैंने बहुत कुछ देख लिया था, और अब देखो यहाँ पर भी ना मोस्टली वही चीजें आ रही है। देखो इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो ना आप लोग के बीच में ट्रस्ट इशू डेफिनेटली आ रहे होंगे, थर्ड पार्टी इशू, ट्रस्ट इशू, छुपाना बातों को, है ना, ब्लॉक, ज्यादा कुछ कहोगे या ज्यादा कुछ बात करोगे तो ब्लॉक कर देंगे, या फिर हो सकता है कि अभी भी ब्लॉक ही हो आप, ठीक है।
कंडीशन एंड यहाँ पर प्रोजेक्शन, दोनों ही कार्ड क्या बता रहे हैं। इस टाइप की कंडीशन होगी जिसमें मतलब चाहकर भी आपको वो नहीं बता पा रहे हैं जो महसूस कर रहे हैं आपके प्यार को, ठीक है। ये कार्ड मोस्टली यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ कोई भी ऐसा रूडली बिहेवियर कर रहे हैं, ये रूडली बिहेवियर में ये भी चीज़ आ रही है कि अगर आप कॉल कर रहे हो और कॉल या मैसेज कर रहे हो और ये कॉल या मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल आपसे मतलब दूरियां सी अगर इन्होंने बना के रखी है, या फिर आप कह रहे हो कि कॉल पे कॉल करे जा रहा हूँ मैं, कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ मैं, मैसेज करे बट वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं किसी दबाव में आकर आपको आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, बट आप इनकी एनर्जीज को देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो ब्लॉक किया है वो जानकर किया है। फीलिंग्स को हाइड करने के लिए बर्डन बहुत है, जिस बर्डन की वजह से ऐसा है ठीक है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर ये भी आया हुआ है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बोल भी रही हैं कि ट्रस्ट रखो, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका पेशेंस लूज हो रहा है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो तो ट्रस्ट का कार्ड पॉजिटिविटी को भी लेकर आता है, मतलब लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पर भी ये भी बता रहा है। चलो भाई और सिचुएशन को चेक करेंगे। स्लो कांटेक्ट होगा अभी इनका आपके साथ, ठीक है। ये जो कार्ड आया हुआ है ना, स्लोइंग डाउन एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्योंकि देखो इसके पीछे हाइट हो करके रखा है इन्होंने अपने रियूनियन को। ओके भाई देखो, इस समय तो आपके पर्सन का जो कांटेक्ट है वो ऐसा होगा कि देखो आप एकदम स्लो, शादी को भी वादा किया होगा, प्रॉमिसेस किए होंगे तो वो भी स्लो, कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे। ब्लॉक किया होगा तो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे, चुपचाप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर की गहराई और अंदर की भावनाएं पूरी आपके लिए हैं, अंदर दिल से बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, अटैचमेंट आपके साथ दिखाई दे रहा है, एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है, बट एक्शन स्लो है इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला कदम होगा नेक्स्ट, तुरंत आपके लिए जो अगला कदम इनका आ रहा है वो ब्रेक थ्रू कार्ड आ रहा है, रियूनियन का आ रहा है। मतलब मनस्थिति ऐसी है इनकी, अंदर ही अंदर जो सोच रहे हैं वो, बल्कि आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो अगर मैं देखूं तो काफी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है इनके मन में। मन के कोने में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन सर पे बर्डन बहुत है, आप समझ रहे हो ना। मन में दिल में प्यार बहुत है आपके लिए, भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं, किसी और के साथ नहीं है, पर बर्डन बहुत है। उनका जो अगला कदम है वो थोड़ा स्लो है, बट होगा जरूर। आपको नहीं भूल सकते, आपके पर्सन आपका साथ देंगे, आगे आने वाले समय में आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपका साथ देंगे। बट ये जो एनर्जीज आ रही है वो थोड़ी स्लो आ रही है, कहीं कहीं बहुत स्लो आ रही है और कहीं कहीं ये एनर्जीज थोड़ी फास्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन एंड आपकी खुद की कंडीशन पर, आपकी जो एकदम खुद की एनर्जीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर जनरल रीडिंग में जो एनर्जीज आ रही है वो आपकी तरफ जा रही है, बट थोड़ा स्लो जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन है ठीक है। राशियां बता देती हूँ मैं, ये वाली कार्ड लेती हूँ आज। क्योंकि देखो एक चीज और भी बोल दूं फिर राशियां बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक कांटेक्ट दिखाई दे रहा है ना, ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में ना कई बार आएगी या कई बार आई होगी, कई बार आपने फेस की होगी कि मतलब बात बात पर छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना, या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नाराजगी करना, या एकदम से फ्लो में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट सडनली एकदम ही से ब्लॉक कर दिया। मतलब आपने रीजन भी पूछा कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों, या आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मैंने क्या किया था ऐसा जो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो इनके पास रीजन भी नहीं होगा, कोई ऐसा रीजन नहीं होगा।
अंदर से इनकी फीलिंग्स में है, बर्डन है, लेकिन आपके साथ वो भी शेयर नहीं करेंगे। कहीं-कहीं तो मतलब जो एनर्जीज़ है वो बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, चाहे बर्डन की हो, चाहे इनके प्यार की हो, चाहे ब्लॉक की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, बल्कि बस शांत रहेंगे। एक बारी आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा दोबारा। मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ क्योंकि एनर्जीज़ नहीं मिल रही है मुझे। नेम ले लीजिएगा आप। सामने आए मेरी एनर्जीज़। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो ये जो ब्लॉक कॉन्टैक्ट टूटेगा तो बहुत जल्दी। और देखिए, 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 मैंने जैसे ही बोला वैसी विक्ट्री का साइन मेरे को खुद को मिल गया। तो भाई देखो, पॉजिटिविटी तो है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जीज़ भी मतलब जैसे होता है ना कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही एनर्जीज़ है। तो पॉजिटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन इस समय पर कहीं न कहीं जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है, तो पॉजिटिविटी आपको फ़ील कम हो रही होगी। लेकिन जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे ना, मैनिफेस्ट करोगे, मेडिटेशन करोगे या बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे ना, हैप्पी रखने की, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ में ना एक चेंज आ रहा है, गुड चेंज आ रहा है। पॉजिटिविटी ना एकदम से धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ की तरफ आती जा रही है। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। मतलब चेंज से मतलब मेरा जो यहाँ पर दिख रहा है ना, क्योंकि देखो जिस तरीके से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट हुआ या जिस तरीके से उन्होंने आपको लेकर बात करना बंद कर दी, है ना? और एकदम से इस तरीके का बिहेवियर करने लगे जो कि अनएक्सपेक्टेड था, है ना? जिसमें आप शायद यही सोच रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके पर्सन ने जो है वो धोखा दिया या फिर शादी को लेकर इतने ज़्यादा हज़ारों सपने दिखाए, हज़ारों वादे किए, और जब तक वादा पूरा करने का ना नंबर आया तब तक उन्होंने एकदम से ना रिश्ते को ही ब्रेक कर दिया कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं है, या फिर अपने फैमिली को लेकर या फैमिली का कुछ भी इश्यू या जो भी चीज़ें ना उन्होंने एकदम सब सामने आके क्लियर की। तो वही चीज़ में मुझे यहाँ पर ना अब आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर आपके लिए अच्छी दिख रही हैं, चेंज भी दिख रही हैं, पॉजिटिव भी दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एनर्जी से मिल रही है ना, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति है। अब देखो कल रात तो मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, कल रात तो बहुत देर तक आपको याद करते रहे। हो सकता है कि साइन भी आपको कुछ मिला हो, या कल रात बहुत ज़्यादा आपको याद आई हो इनकी। कुछ इस तरह का आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, जैसे वो याद कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएँ। क्योंकि फ़ील होता है इंसान को, है ना? फ़ील होने लगता है, अगर आप सोल हो तो फ़ील होगा डेफ़िनेटली। तो कल रात बहुत ज़्यादा सैड भी थे और कल रात बहुत ज़्यादा अकेलापन भी था। मतलब अकेले तो जब से है वो, जब से आपको ब्लॉक किया है या नो कॉन्टैक्ट है। लेकिन ये पर्सन ना मतलब मैं इनकी ये भी चीज़ देख रही हूँ कि इनकी लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने स्ट्रेस में भी हैं ये, लेकिन ना मतलब कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को ना खुद, आप उनको लगता है कि वो आपको परेशान ना करें, है ना? वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि उनको एक टाइम पर ऐसा लगने लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को ना खुद ही सॉल्व कर लूँ। मैं अपनी चीज़ों को ना इतना ज़्यादा एक लविंग फीलिंग्स है कि मैं खुद देख लूँगा या मैं खुद देख लूँगी, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। बल्कि अगर कोई थर्ड पर्सन उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है या कोई फैमिली का मेंबर है जो बहुत ज़्यादा उनसे झगड़ा कर रहा है, तो वो इस समय पर आपसे कॉन्टैक्ट भी नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई बर्डन है जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनको भी तंग कर रहा है, और हो सकता है कि फैमिली के मेंबर्स हो कुछ जो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ़ में आओ, और वो ऐसे में आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो वो कहीं न कहीं आपको भी सेफ कर रहे हैं और आपकी ही परवाह करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वो स्टेप लेंगे बट अपने हिसाब से लेंगे, अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ये चीज़ दिख रही है। तो कल रात काफ़ी ज़्यादा ना सोचा-विचारी में भी निकाली है आपकी पर्सन ने। नाइट में बहुत ज़्यादा सोचते रहे, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते रहे। आपको लेकर बहुत केयरिंग है आपके पर्सन, बहुत केयरिंग है। एक सच्चा वाला ट्रू लव होता है ना, वो दिखाई दे रहा है आज की कार्ड में मुझे। चलिए अभी राशियाँ देख लेते हैं 2 कार्ड लेकर। हुँ। कल रात तो मुझे लग रहा है झगड़ा भी हुआ है थर्ड पर्सन के साथ, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है। ख़ैर चलिए अभी हम राशियाँ देखेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ कार्ड को। तो यहाँ पर जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है,
सैजिटेरियस, जेमिनी है, ठीक है, एंड वर्गो है। तो ये राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपकी राशि हो या ना हो। मैं कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ जिनसे आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अल्फ़ाबेट के लिए ना मुझे 2-3 कार्ड और लेने होंगे, तो मैं ले लेती हूँ 2 से 3 कार्ड, ताकि अल्फ़ाबेट आपको क्लियर कर पाऊँ आपके पर्सन के। एक बारी नाम ले लेंगे तो बेटर होगा प्लीज़। बर्डन, एम्परर, कोई ऐसा व्यक्ति भी है उनके घर में, मेल पर्सन, जो जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एज भी मैं बता देती हूँ, 50 से ऊपर ही एबव होगी इनकी एज। 50 से ज़्यादा ही होगी एज, मतलब 60 भी हो सकती है, 55, 65, 70, कुछ ऐसे एज भी हो सकती है जिनका बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं उनके, और कहीं न कहीं उनका बर्डन भी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। और वो सब चीज़ों को मतलब पूरी तरीके से वही देख रहे हैं, तो उनकी वजह से भी ना आपके पर्सन थोड़ा-सा सैड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे, हेल्थ इश्यूज वगैरह है, लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े पड़े हुए हैं इनके घर में बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अभी अल्फ़ाबेट बता देती हूँ मैं आपको। के है, यानी कि का, एंड एस आर है, एन है, ई है, एल है, पी एस एम है, ई एन है, एफ है, डी और सी है। तो ये जो अल्फाबेट मैं देख रही हूँ गाइस, ये अल्फाबेट जो है वो आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, कल ना मैंने देखा था ना, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था यार राशियाँ बताने से पहले, कि कल रात में कुछ झगड़े भी हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई, तो वो क्लियर हो चुका है। इस चीज़ को ना क्लियर कर लिया, डिफाइन कर लिया है। क्योंकि देखो एक बात मैं बताऊँ आपको, कि जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है या कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आई है या आए हैं ना, तब से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास रहने लगे हैं। ये मून का कार्ड जो है वो टैरो कार्ड मून का क्या बताता है, द मून का कार्ड हमें इस चीज़ को बताता है कि सैड एनर्जीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है ये कार्ड, है ना? मतलब किसी ऐसी एनर्जीज़ को बताता है जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा कोई परेशान है, स्ट्रेस में है या फिर सैड है। ठीक है? तो ये एनर्जीज़ को यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ जो कि ये थर्ड पर्सन की भी एनर्जीज़ आ रही है, वाइब्रेशन फ़ील हो रही है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं किसी बात को लेके। करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की आ रही है, ओवरथिंकिंग, एक पछतावा, दुःख, और आपके साथ अगर ये सोच रहे हैं मतलब कि अगर ये आपके साथ होते या ये आपके साथ होते, तो आज इनकी लाइफ़ कुछ और ही होती। इन्होंने खुद भी मतलब होता है ना कि एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि इंसान खुद को रिस्पॉन्सिबल करने लगता है कि हाँ भाई, मैंने चीज़ों की केयर नहीं की या मैंने समय पर हर किसी भी चीज़ को नहीं देखा, है ना? तो एक टाइम ऐसा आ जाता है, तो वही चीज़ आपके पर्सन की मेरे को यहाँ नज़र आ रही है, दिख रही है। बहुत फ़ील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ील हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ठीक है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसको ना थोड़ा क्लियर करूँगी मैं, इस कार्ड को, कि इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग में क्या थॉट जो है वो इनके आ रहे हैं। प्रार्थना करूँगी मैं एंजल से, प्लीज़ मेरे सामने लेकर आएँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग हैं, उनकी पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं उनके लिए, इतनी गहरी सोच है इस इंसान की, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव दिख रहा है मुझे, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे आई थिंक आपके भी, क्योंकि अगर आपके आ रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ तो डेफ़िनेटली इनकी तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिल से याद कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपकी और इनकी जो एनर्जीज़ है ना वो कनेक्ट हो चुकी हैं। तो क्या सोच रहे हैं ये ज़रा देख लेते हैं। ईश्वर क्लियर कर दें, ये पर्सन इतना क्या सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा इनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ क्लियर कर दें। हुँ। हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली देखो इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, आप खुद देखो इस कार्ड को, ये ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनको बहुत फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, ब्रेकअप, या बहुत ज़्यादा लड़ा होगा, झगड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा कहा-सुनी इनके और आपके बीच में हो गई होगी, कुछ तो ऐसा हुआ है, या फिर आपके रहते हुए किसी थर्ड पर्सन के साथ ऑनलाइन बातचीत शुरू कर दी, या
या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं ना, मतलब इन्हें बहुत फ़ील हो रहा है कि आपके जैसा अच्छा इंसान, आपके जैसा इतना ट्रू पार्टनर, लविंग, चार्मिंग इन्होंने छोड़ दिया या उ उसको इन्होंने चीट किया, है ना? आप इतना इनको केयर करते रहे, आपने इनको इतना सपोर्ट किया, तो ये जो गहराई से सोच रहे हैं ना, ये एक जगह मतलब स्टैंडिंग पोज़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं और एक जगह खड़े हो के ना ईश्वर से होता है ना कि मन ही मन अपनी गलतियों को याद करना, दोहराना और वो चीज़ों को सोचना कि हाँ भाई, मेरे से कितनी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इन्होंने गलत किया है ना? क्योंकि आप इनको मनाते भी रहे, आपने इनको बहुत प्रार्थनाएँ करी, है ना? और लेकिन इन्होंने आपकी एक बात नहीं सुनी और हमेशा फैमिली का साथ दिया, सबका साथ दिया इन्होंने मतलब लेकिन आपका साथ नहीं दिया। जब आज इनके साथ ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हो गई है कि कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है ना? या ना कोई इनकी इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा एक अकेलापन फ़ील होना और जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया था या आपका साथ छोड़ दिया था, है ना? तो आज इन्हें उस इंसान के साथ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई इन्हें रिस्पॉन्स इतना नहीं दे रहा है, इनकी लाइफ में एकदम अकेलापन-सा फ़ील हो गया है, तो ये मजबूर हो गए हैं सोचने पर। आपको बहुत ज़्यादा एक तो मिस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा नज़रें भी रखी जा रही हैं, है ना? और मतलब इनको ये भी लग रहा है कि आपने इनको इतना समझा, है ना? और आपने इनको हमेशा मतलब कभी भी इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं लगाया, तो ये चीज़ का भी इनको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। तो अ, इस बात का दुःख है इनको कि इन्होंने अपनी लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस समझने के बाद भी ना इनसे बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया और आपका साथ छोड़ दिया। अब इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ना आपको बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है इनको। ये ना सॉरी फ़ील कर रहे हैं और आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और ये बोल रहे हैं इनकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं, ये आपसे बोल रहे हैं जैसे कि मुझे तुम माफ़ कर दो क्योंकि दिन में कई बार ऐसी एनर्जीज़ होती हैं कि ये आपसे भले ही नहीं बोल रहे हैं, आपसे भले ही बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स क्यों ऐसा कर रहे हैं इसके लिए भी मैं कार्ड ले लेती हूँ कि ये आपसे ना बोलकर इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर टूटा फ़ील कर रहे हैं और सॉरी फ़ील कर रहे हैं और जो एक पश्चाताप होता है, उस पश्चाताप को भी बहुत ज़्यादा मतलब पश्चाताप कर रहे हैं, पछता रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं एक बारी कार्ड लेके इस चीज़ को कन्फर्म करती हूँ कि आखिर ये इतना ज़्यादा दुःख है इनको कि ये इन्होंने एक अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने उसको तोड़ दिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? मुझे आंसर दें प्लीज़ एंजल्स। क्यों कर रहे हैं ये पर्सन ऐसा? सामने से जाके क्यों नहीं माफ़ी माँग लेते या क्यों नहीं बात कर लेते? ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड कर दें। प्लीज़ एंजल्स एक कार्ड दे दें, बता दें। चलिए देख लेते हैं, ठीक है? कर्मा, ठीक है? तो पहली चीज़ तो है कि कर्मा, कहीं न कहीं कोई कर्मा रह गया होगा जो थर्ड पर्सन के रूप में सामने आया, कार्मिक हो है थर्ड पर्सन, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है गाइज़ कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब इनसे गलती हुई है, थर्ड पर्सन के ऊपर इन्होंने बहुत भरोसा कर लिया या आपके सामने रहकर भी इन्होंने हर किसी का साथ दिया। तो अब जो सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग इनके फैमिली में भी कोई मेंबर ऐसा है, मोस्टली लेडी पर्सन हो सकती है 50 से ऊपर की एज की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं अपनी हर बात को इमोशनली इनके सामने रख रही है, जिनका दिल नहीं ये तोड़ पाए या फिर किसी का बहुत ज़्यादा इमोशनली बिहेवियर भी इनको प्रॉब्लम्स दे रहा है आज कि उसकी बात में सुनकर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। दूसरी चीज़ अब आपके साथ इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, इतना ज़्यादा बिहेवियर ऐसा किया है कि हिम्मत भी नहीं, कहीं-कहीं तो बिल्कुल हिम्मत टूट रही है। एंड दूसरी चीज़ एक फ़ियर है, थर्ड पर्सन का फ़ियर है जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इनको ये भी लग रहा है कि इन
क्योंकि ये देखो इनके साथ इन्होंने हमेशा आपके साथ साथ दिया, ठीक है? और अचानक से इन्होंने आपका जो है वो आपका साथ छोड़ दिया। तो अब एक होता है ना कि हमने किसी को बहुत ज़्यादा किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया या बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तो अब आपने उसके साथ अगर ऐसा किया तो फिर एक मन में शेम फ़ील होता है, तो वो चीज़ भी इनको यहाँ पर लग रही है। अभी आपके पर्सन परमानेंटली आपके साथ रहना चाहते हैं, परमानेंटली आपका साथ देना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं वो। डिफाइन कर लेते हैं इन सारे ही कार्ड को एंड 2 कार्ड ले लेते हैं। देखते हैं डिफाइन करके क्या एनर्जीज आ रही है। ये कौन सा कार्ड आ गया? देखो मूव ऑन तो उन्होंने किया है आपसे, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन इस इंसान ने आपको याद नहीं किया है। मतलब व्यवहार ना इनका बहुत ही आपको रुला रहा होगा इस समय, क्योंकि ये जो बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को जो आपके साथ जो चीज़ें थी ना, मतलब धीरे-धीरे आपकी चेंज होती गई ना, तो अब इनको ना बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि मतलब क्या इन्होंने खो दिया, है ना? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। उनकी फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, और आपके कार्ड देख रही हूँ ना मैं गाइस, तो आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ना इनको माफ़ कर दोगे जब ये आपकी लाइफ में आएँगे, और कहीं न कहीं आप जो है वो अभी भी यही चाह रहे हो कि ये आपकी लाइफ में आज जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, वो गाइस आपके लिए आया हुआ है यहाँ पर। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाने के बाद भी आपका रिलेशनशिप है ना, इन्होंने इतने हज़ारों वादे किए, रिश्ता मतलब निभाने के बाद भी ना इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो अब जो है ना, वो कहीं न कहीं आप इनको फिर भी जो है वो आप इनको देख रहे हो, या इनको चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आ जाए और आप इनको माफ़ कर दोगे। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी आ रही है कि आज भी ना मतलब आप यही चाहते हो इतने टाइम के बाद भी ना, कि ये आपकी लाइफ में आ जाए, वापस आ जाए। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर इतनी अच्छी आ रही है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा गाइस आपका दिल दुखाया है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। लेकिन फिर भी आप इनका साथ देने को तैयार हो, इनको सपोर्ट करने को तैयार हो, और वो हर गलतियाँ जो इन्होंने की, या फिर जो मिस्टेक्स हुई, जो डिस्टर्बेंस हुआ, आपको बहुत हेल्थ इशू जो आए, या थर्ड पर्सन का बर्डन फेस किया आपने, और है ना, तो वो सारी चीज़ें भी ना मेरे को जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप इनको माफ़ करने वाले हो, और ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। और ये तो ना अब आएँगे तो सीधा आपसे माफ़ी माँगेंगे, और कहीं न कहीं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील भी हो रही है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। क्योंकि जब से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, या फिर मूव ऑन किया है इन्होंने, तब से लेकर अभी तक ये कुछ भी नहीं भूले हैं, और ये यही सोचते रहे कि इनको आपका साथ देना चाहिए, इनको आपके साथ प्यार है, इनकी फीलिंग्स आपके साथ थी, आपके साथ इन्होंने कमिटमेंट दिया था, और अचानक से ही उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट है इनको। और अब ना जब भी ये आएँगे ना आपकी लाइफ में, कमबैक होंगे ना, तो आप देखना इनके साथ आपका जो रिश्ता होगा ना, वो बहुत आगे जाएगा, फ्यूचर तक जाएगा, और पूरी तरीके से ना परमानेंटली जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप था, उस तरीके से आपका साथ होगा। तो चीज़ यहाँ पे ना न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का। ये ओवरथिंकिंग जो कर रहे हैं ना, वो ओवरथिंकिंग यहाँ पर इसी चीज़ की कर रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि मतलब इन्होंने इतना कुछ किया, इतना डिस्टर्बेंस किया, तो अब इन्हें न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए आपके साथ, और ये ना आपके अलावा किसी के साथ खुश रह भी नहीं सकते। मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी बता दूँ, क्योंकि इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप नहीं था, कोई बर्डन नहीं था उस रिलेशनशिप में। एक अच्छी फीलिंग्स थी, एक ट्रू भावनाएँ थी एक-दूसरे के लिए, है ना? तो ये जो न्यू न्यू बिगिनिंग का कार्ड आप देख रहे हो ना, ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्द आप दोनों के साथ बीच में होने वाली है। और ये पूरी तरीके से ना एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि परमानेंटली ये आपकी लाइफ में आएँगे, और एक नए सिरे से ना आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे। एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा
पॉजिटिव दिखाई दे रही है। माफ़ी की पूरी उम्मीद है यहाँ पर मुझे, क्योंकि इन्होंने जो हर्ट किया है या जो मिस्टेक्स की हैं ना, उसमें ये दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कैसे करके जो है वो आपके साथ मतलब रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स हो या फिर यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स हो, दोनों ही कार्ड आपके फेवर के आए हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है मेरे को। एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव लग रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन पर्सन की एनर्जीज़ बहुत चेंज हुई हैं आपको लेकर। दूरी होने ना बहुत कुछ सिखा दिया है आपके पर्सन को। और अब जो रिश्ता आप दोनों के बीच में जो आगे के टाइम में बनेगा ना, वो रिलेशनशिप एक बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। उस एक न्यू बिगिनिंग के साथ शुरुआत होगी आपकी। और क्योंकि देखो मेन चीज़ है ना कि थर्ड पर्सन को ये पूरी तरीके से नहीं चाहते कि थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में हो। दूसरी चीज़, फैमिली का पूरा सपोर्ट भी चाहते हैं कि आपके साथ हो और फैमिली का सपोर्ट हो। तो गाइज़ ये है रीडिंग। आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की हो मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी रीडिंग को ज़रूर बताइएगा मुझे। शेयर किया करिए मेरी रीडिंग को अगर, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते हैं, बट अगर आप उनको शेयर करोगे ये रीडिंग तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।